वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। शुभांगी निमाने बोल रही हैं, वही तो बात है, वो लोग कौन सी ऐसी संस्था चला रहे हैं पता नहीं। आचार्य प्रशांत वाली संस्था को बोल रही हैं ये। यूट्यूब देखने के लिए रिचार्ज तो करते हैं, आचार्य प्रशांत के वीडियो देखने के लिए अलग से संस्था के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पता है कोई कुछ फोकट में नहीं देता, पर इतने कॉल्स में तो नंबर बंद कर दिया अब तो अपना। अच्छा, मतलब इनको कॉल कर करके परेशान कर दिया आचार्य प्रशांत की संस्था ने। समझ गया मैं आपकी बात शुभांगी निमानी। देखो, सब लोग ना अपना अपना चला रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है कि तुम समझ गए और पैसे नहीं दिए तुमने और वो सब, वरना नॉर्मल बातें होती हैं, सारी नॉर्मल बातें होती हैं। ये क्या करते हैं, इनको वेदांत का चोला पहना के, देखो हम भगवत गीता तुम्हें पढ़ा रहे हैं और ये पैसे ले लेंगे तुमसे, बहुत सारे पैसे ले लेंगे। और जितनी जिसकी औकात होती है ना, उससे उतना ही डिमांड करते हैं ये, और पैसे ले लेके परेशान कर देते हैं। ऐसे मेरे पास कितने केस आ गए, ठीक है, बहुत सारे आ गए। मैं किसी का हेटर नहीं हूँ, मैं ये खुद ही अपने मुँह से ये बात बोलता हूँ कि आचार्य प्रशांत की बहुत सारी बातें हैं जो प्रैक्टिकल हैं, सही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें गलत भी हैं। एक तो दूसरी बात ये, और दूसरी बात ये, जिन शब्दों का ये सहारा ले रहे हैं कि हम देखो वेदांत के थ्रू तुम्हें ये अच्छी बातें पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवत गीता के थ्रू अच्छी बातें पढ़ा रहे हैं। भाई अच्छी बातें हैं, मैं ये भी मानता हूँ। मैंने खुद 2017 में भगवत गीता पढ़ी थी और मैंने खुद बहुत अच्छी बातें उसके अंदर पाई, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जनरल लाइफ में जो वो कर रहे हो उसमें ये लर्निंग्स नहीं होती। मैंने तो ये पाया कि भाई जो बातें उसमें लिखी है वो जनरल लाइफ में भी हैं मेरे उसमें। यूपीएससी की क्लासेस में भी मैंने बहुत सारी वो वाली बातें सीखी, ट्रैवल के दौरान भी बहुत सारी बातें सीखी, लोगों से बात करके भी मैंने वो बातें सीखी। और इनमें से किसी के लिए भी मैंने पैसे नहीं दिए, ना यूपीएससी की क्लासेस के लिए पैसे दिए, ना ट्रैवल के लिए मैंने पैसे दिए। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे फ्री में भी उपलब्ध हैं। और जिसकी ऑब्जर्वेशन होती है, जिसको समझना होता है, वो वैसे भी समझ लेगा। मेरी बात समझो, ये बात मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था ना कि रोडीज के इंटरव्यू से मैंने ये बात समझी कि किसी को प्रेशर में डालो तो तुम उसकी असली पर्सनैलिटी को बाहर ला सकते हो। ये चीज़ तो ऑब्जर्वेशन से वैसे ही आ जाएगी। इसमें तुम्हें वेदांत या उसको क्या पढ़ना है, मतलब किसी का भी दिमाग थोड़ा सा भी होगा, वो उससे समझ जाएगा। और जिसका में बिल्कुल दिमाग नहीं है, उसको तुम कितना भी पढ़ा लो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसे ले लो उससे, बेचारे को लूट लो और काम करा लो गधे की तरह उससे। मतलब यही हुआ ना कि अगर तुम उससे पैसे ले रहे हो तो तुम उसको और काम करने के लिए विवश कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। वो बेचारा काम करता रहता है, फिर वो अपने पैसे तुमको दे देता है, तुम पैसे निकलवा लेते हो। यही चल रहा है। कोई ज्ञान के नाम पे पैसे मांग रहा है, कोई मेडिटेशन के नाम पे पैसे मांग रहा है, सब लूट ही रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आती ये बातें। भाई नॉर्मल बातें हैं, जिसमें भी कहीं पे भी किसी भी किताब में, किसी भी धर्म की हो, किसी भी ऑथर ने लिखी हो, कुछ भी लिखी हो, तुम नॉर्मल दिमाग से, कॉमन सेंस से सोचोगे ना, तो तुमको ये बातें समझ में आ जाएंगी। इतनी बड़ी बातें नहीं है, और वो सारी बातें फ्री में भी उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सारी बातें फ्री में भी उपलब्ध है। जैसे इसने लिखा कि हमने रिचार्ज कराया तो है, तो हम देख तो लेते हैं यूट्यूब में वीडियो है, तो इसके लिए अलग फिर मतलब अलग से सुनने के लिए अलग से और पैसे क्यों दें। जब तुम फ्री में सुन ही सकते हो तो तुम फ्री में सुन लो। तुमको अगर दिमाग होगा तो तुम उसको वैसे ही ले लोगे ज्ञान को। समझ रहे हो मेरी बात। तुमको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है उसके लिए। इसीलिए तो मैंने कॉल के पैसे रख रखे हैं। भाई जिसको नहीं समझ में आ रही है वो बात, उसको मैं कॉल पे समझाता हूँ। पैसे मैं भी पैसे लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं भाई कि मैं तुम्हें झूठ बोल के पैसे ले रहा हूँ, मैं सच बोल के पैसे ले रहा हूँ। मेरी नीड है, मैं इसलिए पैसे ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कि तुमको कोई चोला पहना के देखो मैं तुम्हें वेदांत का ज्ञान दे रहा हूँ या मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, वो ज्ञान दे रहा हूँ। मैं तो कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं तो भाई कॉमन सेंस की बातें हैं वो बात करूँगा। अगर तुम मेरे से कॉल पे बात करोगे तो भी मैं यही करूँगा। बस मेरे थोड़े पर्सपेक्टिव अलग होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी सी शायद तुमसे थोड़ी सी ज़्यादा दुनिया देख ली है, थोड़ा शायद इसलिए मैंने ट्रैवल कर लिया है। तो मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की जो तीसरी आंख जिसे तुम बोलते हो, तीसरी आंख का मतलब कुछ नहीं होता है भाई। यही होता है कि तुम्हारी मतलब तुमने चीज़ों को अलग तरीके से देखना सीख लिया है, जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो, दुख को देख लेते हो, सुख को देख लेते हो, कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होंगे ये वो देख लेते हो। तुम्हें सारी चीज़ें जल्दी पता चल जाती है और तुम अवेयर रहते हो। उस अवेयरनेस को ही तीसरी आंख बोला गया है यहाँ पे जो बोलते हैं तीसरी आंख। और कोई नहीं है तीसरी आंख, फिजिकल अरे यार, तीसरी आंख का मतलब और कुछ नहीं होता, वही कॉन्शियसनेस को ही तीसरी आंख बोला गया है, ठीक है। तो ये तो तुमको ये सब बना के पढ़ा के ये सब जो पैसे लेते हैं, तो ये ठीक है, अपना अपना सब कर रहे हैं। मैं तो किसी को क्या बोलेंगे भाई, क्या बोल सकते हो तुम भाई। लोग बनने को राजी हैं, वो तो फिर भी थोड़ा सा ठीक काम कर रहे हैं। मैंने तो लोगों को और घटिया काम करते हुए देखा है कि वो पैसे ले लेते हैं। ये तो चलो वेदांत तो मतलब एक कोई वो तो नहीं है, लेकिन वेदांत पढ़ा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, ये उतना गलत नहीं है गौर से देखोगे तो। मैंने तो लोगों को देखा है कि भाई वो पाखंड के नाम पे पैसे ले रहे हैं लोगों से, और पाखंड के नाम पे भी लोग पैसे दे रहे हैं।
ये तो उतना भी चलो गलत नहीं है, हालांकि गलत ये भी है। गलत बताऊं कैसे है, क्योंकि जो भी तुम्हें कोई इनसे ज्ञान मिलेगा वो नॉर्मल ज्ञान है, वो कुछ बात उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जाओगे, मैं तुमसे पूछूंगा ना, अगर जैसे मान लो तुम में से कोई भी चाहे आचार्य प्रशांत का शिष्य होगा, तुमने कितनी भी उनकी बातें सुनी होंगी, संस्था उनके सत्र ज्वाइन करे होंगे, तुमने सेशन ज्वाइन करे होंगे, कुछ भी करा होगा, मैं तुमसे बस एक सवाल करूंगा, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, आज पूरे दिन में तुमने ऐसा क्या किया कि भाई जिससे जो तुम उनको सुनको तुमको पता चला और तुम आज किया और वो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है या क्या ला रहा है। तुम नहीं बता पाओगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बता पाओगे, मेरी गारंटी है। और जो भी तुम बताओगे कि मैंने ये किया वो किया, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है वो बनाया है, मैं आज शांति से मैंने वो किया है, जो भी किया वो तो नॉर्मल है, वो तो मैं भी कर रहा हूँ, वो तो कोई भी सुखी इंसान जो थोड़ा सा दिमाग जो अलाइव होगा वो भी कर रहा है। वो तो समझ रहे हो मैं क्या बोला हूँ। कोई भी चीज़ तुम ना, कोई भी तुम्हें कोई महाराज कोई किसी का भी शिष्य मिले, उससे बस एक सवाल पूछना कि पिछले 24 घंटे में तुमने क्या क्या किया है ऐसा है, मुझे बस ये बताओ, दिनचर्या बताओ अपनी, और आगे तुम क्या करने वाले हो ये बताओ। वो बोलेगा हैं सुबह तो मैं उठा, सुबह तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, बाथरूम गया, हैं मोबाइल चलाया, ये किया वो किया, सारी कुछ कुछ अलग नहीं होता है। वो बेचारा फंस जाएगा उसमें, क्योंकि कुछ अलग नहीं होता। तुम्हें दिव्य ज्ञान थोड़ी दे रहा है वो कि भाई तुम अलग हो जाओगे या वो हो जाओगे, कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे ना जीवन में सरलता आ जाती है, मतलब कि वो कुछ ऐसा बातें बता देंगे कि तुमको या वो तो मैं भी बता ही रहा हूँ, वो तो फ्री में मैं ही बता रहा हूँ कि जिससे जीवन सरल हो जाएगा, तुम्हें क्लैरिटी आएगी लाइफ में कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी है, बेकार खाना नहीं खाना है, स्पोर्ट्स खेलना है, विदेश घूमने जाना है, ये तो बातें नॉर्मल है, ये तो ये बातें बताए कौन सी बातें हैं ये। जो लोग विदेशों में शास्त्र नाम का शब्द भी नहीं सुना, जिन्होंने तुम्हारी किताबें पढ़ी भी नहीं है, जो तुम्हारे गुरुओं को जानते भी नहीं है, वो विदेशों में ऑलरेडी ये चीज कर रहे हैं। ऑलरेडी किसी के बारे में बुरा मत बोलो, हैं, खुश रहो, अपने काम से काम रखो, हैं, ज्यादा नाक मत घुसाओ दूसरे के उसमें वो चीजें ऑलरेडी वो उस चीज में स्थापित है। अब बताओ उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया क्या इसके लिए? अरे भाई नॉर्मल बातें हैं, सारी नॉर्मल बातें हैं। तुम लोग कैसे फंस जाते हो सबके चक्कर में, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। मतलब कोई चार तुम्हें दूसरी भाषा में शब्द सुना दे, कोई कलर के कपड़े पहन के आ जाए, कोई दाढ़ी बढ़ा ले, कोई टोपी पहन ले, कोई तिलक लगा ले, कोई तुलसी की माला पहन ले, कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले, तुम तो फंस जाते हो उसी में ही। कोई बोल रहा किडनी फेल है हमारी, ये फेल है, अरे भाई फंस जाते हो तुम। और मेरे को फिर एक बंदे का वो आया कि जाकिर नाइक के बारे में तो तूने कुछ नहीं बोला। अरे भाई जाकिर नाइक क्या है? जाकिर नाइक तो फेमस तक नहीं है, मैंने तो बहुत उसकी वीडियो तक नहीं देखी, जिसकी मैंने वीडियो ही नहीं देखी, मैं उसके बारे में क्या बात करूं? मेरे को नहीं पता वो क्या बातें करता है, पर मैं इतना गारंटी दे सकता हूं ऐसी बातें कोई नहीं कर सकता है जो जीवन में तुमको, तुम्हारे जीवन को वैसे चेंज करें। समझ रहे हो? कैसे बताऊं, वैचारिक लेवल पे कुछ कुछ किसी को अवेयरनेस आ जाती है, वो लेकिन तुम्हारे इंप्लीमेंटेशन से आती है, वो तुम्हारी नेचुरल बुद्धि से आती है। तुम उसका क्रेडिट उनको मत दो, समझो मेरी बात को। मेरी भी वीडियो देख के जो तुमको क्लैरिटी आ रही है उसका क्रेडिट तुम मुझे मत दो। मैं माध्यम हूं। अगर मैं नहीं होता तो कोई और होता, कोई और नहीं होता तो कोई और होता, समझो ये बात। मैं माध्यम हूं, उससे हो सकता है मेरे माध्यम, मैंने जो कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि मैं एक चैनल बनाता हूँ और लोगों को ये सब फैलाता हूँ, बातें बताता हूँ, तो उससे क्या है ये क्विकली हो गया, मतलब जल्दी से हो गया कि जल्दी से 3 लाख 2 लाख ये मेरी बातें सुन रहे हैं, है ना? कोई भी सुन सकता है जो हिंदी भाषी लोग हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो चीज़ें तुमको थोड़ी देर में पता चलती, बस इतना ही होता, और कोई वो नहीं होता। तो सोशल मीडिया का ये फ़ायदा है, सोशल मीडिया का वो क्रेडिट है कि भाई तुमको जल्दी से वो बातें पहुंच गई। तो अच्छी चीज़ों को क्रेडिट देना सीखो, तभी तुम सच्चाई को देख पाओगे। भाई सोशल मीडिया की वजह से तुम वो देख पाए, ये उसकी सोशल मीडिया की अच्छाई है। वाईफाई होने की वजह से तुम वो देख पाए मेरा वीडियो, ये उसकी अच्छाई है, उसको भी क्रेडिट दो। मैंने ये वीडियो बनाया, ये मैंने उसके लिए बहुत सारे मतलब लोगों का हेट भी झेलता हूँ, ये मेरी अच्छाई है, मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को उसके लिए हेट भी झेलना पड़ता है। अब मेरे अपने ही लोग मेरे को गलत बोलते हैं, मैं तो खैर उनकी तो मैं सुनता ही नहीं हूँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो सब मैं एक प्रोसेस से यहाँ तक पहुँचा हूँ इस डिसीजन पे, और उस सब में तुमने मेरी सहायता करी है, ये समझो। तुम्हारे ही समाज ने तो मेरी सहायता करी, जब भी तो मैं ये पूरा विदेश घूम पाया और भारत में घूम पाया, तुम्हारे समाज ने मेरी हेल्प करी है।
मैं तो तुम सबको एक एक पर्सन की तरह देखता हूँ। तुम पूरा समाज हो और मैं एक अकेला हूँ। तो तुम्हारे समाज ने मेरे को रात में रुकाने में हेल्प करी है, मुझे खाने पीने में बहुत सारी हेल्प करी है तुम लोगों ने, है ना? और बहुत सारी तुम लोगों ने मेरी हेल्प करी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कोई चीज़ समझ में आई, मैंने बहुत सारा मतलब मेरे को जिनसे एम्पैथी हुई, या मैं देखता हूँ कि भाई बेचारे लोग कैसे फंसे पड़े हैं। राजस्थान में देखा मैंने, महाराष्ट्र में देखा, छोटी जाति बड़ी जाति ये सब चल रहा है। तो अब मैंने वो सब देख लिया, क्यों? क्योंकि तुमने मेरे को हेल्प करी, है ना? वो सब मैंने देखा। अब मैं उसी सब को संचित करके अपने ज्ञान को, जो मेरे को थोड़ा बहुत अवेयरनेस हुआ, उन सब से मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कोई कभी आज तक कोई कोर्स नहीं किया, तुम भी फिर भी मेरा तुम चैनल देख रहे हो। समझ रहे हो ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? नेचुरल इंटेलिजेंस से। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को ही वैल्यू करना सीखो और किसी को वैल्यू मत दो। मैंने कहीं किसी की कोई क्लासेस आज तक ज्वाइन नहीं करी, 1 रुपया आज तक किसी को नहीं दिया कि भाई तुम मेरे से फ़ोन पे बात कर लो, या फिर मेरे को तुम संस्था में ज्वाइन करा लो, या ये कर लो वो कर लो, हैं? तुम मेरे साथ पॉडकास्ट कर लो, मेरे साथ बात कर लो। मैंने ऐसा कभी किसी को नहीं बोला। नेचुरल वे से, ऑब्जर्वेशन से तुम जो अचीव कर सकते हो वो अनंत है, वो बहुत ज़्यादा है। और अगर तुम इन लोगों के पचड़े में पड़ जाओगे, फंस जाओगे इनके बीच, तो वो लिमिट कर देंगे तुम्हें, बल्कि छोटा और कर देंगे। वो तुम्हें पता है क्या बोलेंगे? तुम जैसे ही कोई ये रोडीज से कुछ सीखने जाओगे तो तुम्हें बोलेंगे रोडीज ये क्या देख रहा है, ये एंटरटेनमेंट छोटे लोग करते हैं, जिनके अंदर चेतना कम होती है वो लोग करते हैं, ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भाई रोडीज देखा मैंने, बहुत सारी चीज़ें सीखी, डिबेटिंग स्किल्स सीखा, कैसे प्रेशर बना के सामने वाले को सच्चाई मुंह से निकलवाई जाती है और उसकी बॉडी लैंग्वेज को तोड़ा जाता है। मतलब देखा है ना तुम्हें, इंटरव्यू में आते हैं बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग रखते हैं पहले, है ना? अलग तरीके से बात करेंगे, बेस में आवाज़ बात करेंगे, बहुत अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। फिर सामने वाले का जैसे ही इन्फीरियोरिटी पे वार कर दोगे, या जिस चीज़ में वो ज़्यादा राजा बनने की कोशिश कर रहा है उस पर जैसे ही वार कर दोगे, उसकी फटके हाथ में आ जाती है, पूरी बॉडी लैंग्वेज टूट जाती है उसकी, मतलब असली में आ जाता है फिर वो। समझ रहे हो? और फिर वो स्टैमर भी करने लग जाता है, नर्वस भी हो जाता है, क्योंकि जो जो इंसान झूठ बोल रहा है वो ज़्यादा देर तक थोड़ी बोल पाएगा। जैसे तुम उस पर प्रेशर बनाओगे उसकी फट जाएगी, क्योंकि फिर उसका दिमाग लग जाएगा उस झूठ बनाने में। लाई डिटेक्टिंग जो मशीन होती है उसमें भी सेम ट्रिक अपनाई जाती है कि आप देख रहे हो तो मैंने कैसे कनेक्ट किया दो बातों को। इसमें कोई मेरे को पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, कोई ज्ञान लेने की थोड़ी ज़रूरत है। अब देखो मैंने लाई डिटेक्टिंग टेस्ट और रोडीज को कैसे दोनों को जोड़ा, सेम सेम चीज उसमें की जाती है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या किया जाता है कि आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी अगर आप झूठ बोल रहे हो, तो आपका दिमाग पूरा उसमें ही वो हो जाएगा। तो दिमाग के कौन से हिस्से अलर्ट हैं, कब कब दिमाग का ये वाला हिस्सा अलर्ट है, कब ये वाला हिस्सा अलर्ट है, झूठ बनाने में ये वाला हिस्सा अलर्ट होता है। जब पूरी तरह से तुम नर्वस हो जाते हो तो सारे सेंसेस अलग तरीके से दिखाई देते हैं, और वो मशीन में दिखाई देता है वो सब। यहाँ पे तुम्हारे वो लगाए जाते हैं लाई डिटेक्टिंग टेस्ट में, यहाँ पे ऑक्सीमीटर वो सब लगाया जाता है, दिल की धड़कन वाला वो लगाया जाता है। तो वो सारी मशीनें वो सारा चीज़ कैलकुलेट कर लेती हैं, बॉडी हीट कहाँ कहाँ पे आ रही है ना, दिमाग के कौन कौन से पार्ट कब काम कर रहा है, और हार्ट बीट कब तेज हो रही है तुम्हारी। मशीन का सिर्फ इतना ही काम है, मशीन के पास कोई जादू नहीं है। मशीन तो सिर्फ बॉडी की जो मैकेनिज्म है उसको रीड करती है, उसको रीड करके एक डेटा में मॉनिटर पे रिफ्लेक्ट करती है, बस इतना ही उसका काम है। मशीन अपने आप में कुछ वो नहीं है ना। तो अब तुम देखो कि मैंने कैसे रोडीज को उससे कनेक्ट किया। इसके लिए तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत है भाई, बॉडी लैंग्वेज तोड़नी है सामने वाले को, मतलब नर्वस करना है। पुलिस भी ये काम करती है, इवन तुम गौर से देखो तो पुलिस क्या करती है, कुछ जैसे तुमने दृश्यम देखी होगी या बहुत मूवीज में, मतलब सामने वाले को तोड़ने की कोशिश करती है कि उसको कंफ्यूज करेंगे, उसको झूठ बोलेंगे, उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे आंख दिखा के, या वो और ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं देंगे, बोलेंगे जल्दी जल्दी जवाब दे, और फिर डंडा भी मारेंगे। डंडा मारना भी एक तरह का वही है कि तेरे को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी वो हैं ट्रिक्स होती हैं। तो ये सारी जो जो जिसका प्रोफेशन है वो सब लोग जानते हैं कि सामने वाले को कैसे उसका मनोबल तोड़ना है, या फिर उसको सोचने का टाइम नहीं देना है, या फिर उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज को तोड़ना है पहले। मतलब हमारी एक दिमाग की भी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है कई बार। तो जब इन्फीरियोरिटी पे वार किया जाता है, जब प्रेशर किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये एक बहुत नॉर्मल बात है, कोई भी पर्सनैलिटी का रीडर होएगा वो ये सारी चीज़ें जानता है, तुम भी जानते हो। मतलब तुम अगर गौर करते हो तो तुम भी ये सब चीज़ें करते हो, गौर से देखोगे तो। पर अवेयरनेस होना ये अलग बात है, वरना तुम जैसे रोडीज को और एक बॉडी पर्सनैलिटी को, ये दोनों चीज़ों को जोड़ नहीं पाओगे कभी। जो अलर्ट होता है ना, जो
ऑब्जर्वेशन होती है वो यही चीज़ होता है कि दो चीज़ों को जोड़ देता है। एक और एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का, कि मेरे को ये बात बहुत मतलब यूपीएससी की जब मैं क्लासेस ले रहा था तब मेरे को ये बातें समझ में आई कि दो चीज़ों को जोड़ने का मतलब क्या होता है। देखो स्कूल में तो कुछ पढ़ा दिया, तुम्हें ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को इकोनॉमी से और पॉलिटिक्स को हिस्ट्री से कैसे जोड़ा जाता है, मतलब कैसे वो ज्ञान होता है। तो ऐसी चीज़ें मेरे को सिर्फ यूपीएससी की क्लासेस में मिली, मेरा दिमाग एकदम से खुल गया, भाई अच्छा इस लेवल पे चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। मतलब हिस्ट्री अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र को वहाँ से जोड़ रखा है, किसी को किसी चीज़ से, मतलब सारे सब्जेक्टों को जोड़ रखा है। तो क्या है, एक अलग ही दिमाग खुलता है फिर उससे। अच्छा ऐसा है क्या, हमने तो इसको ऐसे ऐसे करके पढ़ा था भाई, हमने तो अलग तरीके से पढ़ा था। पर ये सारी चीज़ें किस लेवल पे जुड़ी हुई हैं अगर तुम समझोगे तो दुनिया तुम्हें ऐसे लगेगी जैसे एक है, कोई एक एक अणु है, अणु माने कि एक एटम है बस, है वो कैसे मूव कर रहा है इधर से उधर, वहाँ पे उस चीज़ को अफेक्ट कर दिया, वहाँ पे उसे ऐसे हिस्ट्री को अफेक्ट कर दिया, वहाँ पे इकोनॉमी को। बल्कि इवन आंसर राइटिंग में जो यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग होती है उसमें ये चीज़ होती है एक, कि कोई भी एक मुद्दे को तुम सारे टॉपिक्स में टच कर सकते हो क्या, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बता दो, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी बता दो, उसके इंटरनेशनल प्रभाव क्या होंगे वो भी बता दो, सामाजिक लेवल पे उसका क्या प्रभाव होगा वो भी बता दो। क्या तुम एक ही शब्द को हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो? ये आंसर राइटिंग की एक स्किल होती है जिसमें ये भी टेस्ट किया जाता है यूपीएससी में, कि तुम इस टॉपिक को कितने कितने मुद्दों पे ले जाके क्या क्या इसका वो निकाल सकते हो निचोड़। तो ये इसे बोलते हैं कि विस्तार, मतलब तुम एक आंसर को कितना विस्तार दे सकते हो, है ना। टेक्निकल टर्म कुछ और है, मेरे को अभी याद नहीं आ रही, मतलब समझ जाओगे तो यही है कि एक ही चीज़ को तुम कितने कितने मुद्दों में डाल के देख सकते हो, समझ रहे हो। जैसे कोई एक स्कीम होगी, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होंगे, किस ग्रुप पे कितना इफेक्ट होएगा, हैं, और मतलब फ्यूचर में जब कभी इम्प्लीमेंट की गई होगी तो वो कौन सी स्कीम से वो कर रही है, इसमें क्या उस स्कीम से और इस स्कीम में क्या बदलाव किए गए हैं, क्या वो किए गए हैं, ऐसे करके बहुत सारे उसके एस्पेक्ट बनेंगे। मतलब मैं शायद सही एग्जांपल नहीं दे पाया हूँ इस वक्त, लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा था तब मेरा इस चीज़ में बड़ा ही एक दिमाग खोला मेरा, मतलब बहुत सीखने को मिला मुझे उसमें। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी की क्लासेस और यूपीएससी के इंटरव्यूज़ ज़रूर देखना, तो तुम्हें प्रेशर समझ में आएगा कि प्रेशर क्या होता है जब किसी को प्रेशराइज किया जाता है। तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि तुमको कैसे बिहेव करना है, तुम्हें थोड़ा सा काम रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी शायद। इंटरव्यूज़ ज़रूर देखना, खासतौर से मॉक इंटरव्यूज़ जो अवेलेबल हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर के हैं, और विकास दिव्यकीर्ति सर के तो जो क्लासेज हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका एक चैनल है, जो मेन चैनल है उस पर 1.5 घंटे की क्लासेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई भी महात्मा है या वो है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ कुछ सीखने की चीज़ें होती हैं। इवन मैंने रोडीज़ का भी नाम ले दिया, बिग बॉस का भी नाम ले दिया। हर चीज़ में सीखने की चीज़ें हैं, जो अगर तुम्हारा दिमाग अलर्ट है तो वो हर चीज़ से सीख लेगा, वही मैं बोल रहा हूँ। और कनेक्ट करना सीख जाएगा कि यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, और जैसे ही वो चीज़ होगी उसी को बोलते हैं तीसरी आँख, तो वो तुम्हारी तीसरी आँख जागृत हो जाएगी। तो ये कुछ नहीं होता कि कुंडलिनी जागृत करेंगे तुम्हारा, योग करा के हम तीसरी आँख को वो कर देंगे, इतने चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे तुम्हारे ये कोर्स करने के बाद, ये चक्र पक्र ये सब एक्टिवेट चक्र पक्र समझ रहे हो ना, ये सारा बिजनेस चल रहा है, सब खेल चल रहा है। एक समझो इस बात को, अलर्ट रहोगे, दिमाग को जिंदा रखोगे, ऑब्जेक्टिव तरीके से देखोगे सारी चीज़ों को, रैशनल तरीके से डिसीजन लोगे, सब वो करोगे, ज़्यादा आडंबर में नहीं पड़ोगे इन सब के, तो तुमको ये सारी बातें खुद ही, और तुम भी वही इंसान बन जाओगे जो इतना बड़ा लेक्चर दे रहा है। और या फिर तुम उसकी जूती बन के रहो। अगर तुम शिष्य बन के रहोगे कभी उसके बराबर नहीं आ पाओगे, कभी उससे आगे नहीं निकल पाओगे। मैं ये बोलता हूँ कि तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम उस इंसान से आगे भी हो सकते हो? क्यों भाई, उसने कुछ पढ़ लिया, कुछ वेद पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, तो क्या तो वो महान हो गया क्या? तुम उससे भी आगे निकल सकते हो, जरूरी नहीं है ये वेद कुछ नहीं है ये। अभी कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मतलब मैं सिर्फ किसी हिंदू या उस पर वार नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी किताब को नहीं मानता हूँ। इवन जो मुसलमान की जो कुरान है या उसका जो बाइबल है, मैं किसी को कुछ नहीं मानता हूँ। इनमें बहुत ही नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं, इनमें बहुत ही नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं, बात समझो। इवन कुछ किताबों में तो डराया गया है कि ऊपर वाला तुमको ऐसे वो देगा, ये करेगा, वो करेगा, बिना फालतू के डराया गया है। भाई नॉर्मल लाइफ में जो तुम डिसीजन लोगे उसका इम्पैक्ट कुछ तो आएगा ही, उसी को ही
उसी को ही समझ लो, बस उतना ही काफ़ी है। ये नहीं कि तुम्हें नर्क, किसी में नर्क का वो दिया जा रहा है, दोजक का वो दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। ये सब तुम्हें और फंसा देंगे, तुम्हारी कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे लाइफ को, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर जब कंफ्यूज हो जाओगे तब वो बोलेंगे 5,000 रुपये निकालो। अरे निकालते हम तुम्हारा कन्फ्यूज़न। अरे भाई, रैशनल तरीके से देखना सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंसान पूरा बुरा है या उसकी बातें सारी बुरी हैं, ये नहीं। तुम गौर से समझो कि मैंने कुछ बातों को अच्छा भी बोला है। मेरे किसी से हेट नहीं है, किसी से वो नहीं है, समझ रहे हो? मेरा क्या लेना देना? जिसको फंसना है वो गलत चीज़ों में भी जाके फंसेगा और अच्छी चीज़ों में भी जाके फंसते हैं लोग। सब चीज़ों में जाके फंसता ही है इंसान। जो मूर्ख है ना, जो कमज़ोर है, कमज़ोर पर्सनैलिटी है, वो हमेशा ज़्यादा पावर के लिए जाके फंस जाता है किसी और के बाद। यही तो होता है कि जो कमज़ोर है ना, वो पावर देख के ना, मतलब इसके पास पावर है, इसके पीछे छुप जाते हैं, इसी का ही गुणगान कर लेंगे और इसी को ही महान बना लेंगे। और फिर 1,00,000-2,00,000 तो लोग हैं ही हैं जो इनका गुणगान करते हैं, तो हम सच्चे भी कहलाएंगे और अच्छे भी कहलाएंगे। ये नहीं पता कि आगे जो रैशनल कम्युनिटी आ रही है वो तुम्हारी फाड़ने वाली है, अभी देखना तुम। और तुम फंसे रह जाओगे इन्हीं चीज़ों में, किताबों में, इन चीज़ों में। अरे भाई, रैशनैलिटी किसी किताब की मोहताज है क्या? अगर ऐसा होता तो सिर्फ रैशनैलिटी इसी मतलब भारत में ही होती, और कहीं नहीं होती, जहाँ पे ये सब तुम्हारी किताबें नहीं है, जहाँ पे इनका ज्ञान नहीं है, हैं? वहाँ पे ज़्यादा लोग सुखी हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग ज्ञानी हैं तुमसे। तुम जूते चाटते हो उनके, याद रखना। एक आ जाए यहाँ पे तो फोटो खिंचाने मरते हो तुम लोग, जो ये तुम बातें कर रहे हो इन किताबों की और इन सब की, महात्माओं की। याद रखना, जिनके तुम जूते चाटते हो उन लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है कभी भी, और जानते तक नहीं है तुम्हारी इन सब चीज़ों को कि भाई ये लिखा है। और अगर तुम उनको बताओगे ये बात कि उसमें ये बात लिखी है, तो वो बोलेंगे ओ दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, यू शुड नॉट स्टील समवन्स थिंग्स, और यू शुड नॉट जो भी है, मतलब किसी को ना बुरा करो, ना बुरा वो करो, जो भी है, चोरी मत करो, दिल मत दुखाओ। वो बोलेंगे ये तो बहुत नॉर्मल बात है। तुम बोलोगे हमारे वेदांत में ये लिखा है, हमारे भगवत गीता, हमारे कुरान में ये लिखा है, हमारे इसमें ये लिखा है, हैं? तुम बड़ा वो सोचोगे कि सामने वाला तुम्हें वो देगा, वो बोलेगा ओ दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल थिंग इन आवर कल्चर। तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगा, अरे हमने तो इतना वो किया, हमने तो पूरा डेडिकेट कर दिया, हमने तो पैसे भी दिए इसके अंदर, पूरा अपना महीना साल लगाया इसके अंदर, और ये बोला वेरी नॉर्मल। फिर तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग भी खुलेगा, शायद जब तुम उनसे मिलोगे तब थोड़ा दिमाग भी खुलेगा, हाँ यार बात तो नॉर्मल ही है ये। फिर मेरे को इतनी महान क्यों लग रही थी बात? महान इसलिए लग रही थी क्योंकि तुम उस ग्रंथ को महान मान के बैठे हो, या फिर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वो श्लोक में लिखा हुआ है, या फिर कबीर का या इन सब का नाम बहुत होया हुआ है, ये लोग फेमस लोग हैं उस वक्त के। तो तुम्हारा ये परसेप्शन बन गया है कि इन चीज़ों में बहुत महान चीज़ें हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, हैं? मतलब अभ्यास करते रहोगे तो तुम्हारा बहुत मतलब तब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ है बहुत नॉर्मल तरीके से, इंग्लिश में भी एक कहावत है, द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत ही नॉर्मल तरीके से तुम जाओगे, बोलोगे हमारे कबीर जी ने ये कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। डू यू नो व्हाट डज दैट मीन? हाँ, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो बोलेगा ओ दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। बोला हमारे यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल कहावत है। तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। मैंने कोर्स करके ये बात सीखी है, ये हमने बहुत महान माना इस चीज़ को, हम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे, तो वो बोलेगा ये तो बहुत नॉर्मल बात है। कोई भी चीज़ जो दोहा है, जो भक्ति है, या कुछ भी जो है, ये सब तो बहुत नॉर्मल बात है। भाई साहब, कितने लेवल पे तुम्हें बनाया जा रहा है, तुम समझो यार। यार मेरे को तुम कोई भी कबीर का दोहा बताओ, हैं? कोई भी वेदांत की बात बताओ, कोई भी किसी भी किताब की बात बताए, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये क्या है। ये बताओ, इससे तुमने क्या सीख लिया? क्या तुमको नॉर्मल लाइफ में तुमको ये सब बातें नहीं बताई गई? क्या तुम्हें स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया? फिर तो स्कूल को बंद करवा दो, फिर तुम्हारे यही ग्रंथ पढ़ने ही बैठ जाते हैं हम सब। भाई नॉर्मल एथिक्स जो होते हैं उस सब में ये सिखाया जाता है, एथिक्स की क्लासेस यूपीएससी की करना है, उससे ज़्यादा दिमाग खुलेगा तुम्हारा। और क्या बोलेंगे यार। अब देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि इन सब चीज़ों में बुरी बातें लिखी हैं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नॉर्मल बातें लिखी हैं, बहुत नॉर्मल बात है ये कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अब ये क्या है, उस वक्त के
लोग एकदम वो थे, क्या बोलते हैं उसे, पाखंडी, पाखंडी थे या जो भी थे, मतलब मूर्ख थे, अत्यंत मूर्ख थे। तो उनको तो ये कहावत वही ज़्यादा ही लगेगी, और लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया। बुद्धा का जैसा इमेज आज बनाया गया है, किसको पता कि बुद्धा वैसे ही थे, या फिर उनके मरने के बाद उनके अंदर से तितलियाँ निकली थी, या एक दिन के अंदर उनको वो आया था, किसको मालूम है ये बात है? एक दिन के अंदर निर्वाण प्राप्त हो गया था, उनकी आँख खोली एकदम, उनको ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा होता है क्या? अरे भाई, ज्ञान तो कलेक्ट होता है, रोज रोज कलेक्ट होता है। आज कुछ बात समझ में आई, कल कुछ बात समझ में आई, और उनकी कहानी में ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है। बाद में ये जो चेले चपाटे आते हैं, ये लोग कर देते हैं ऐसा, तुमको आडंबर पहना देते हैं, क्योंकि तुम लोग इन्हीं बातों में फंसते हो तुम लोग। निर्वाण और ये शब्द वो शब्द, शब्दों में फंसते हो। फिर क्यों मरते हो फिर तुम वाईफाई के लिए? फिर क्यों ये दोहरा बर्ताव क्या है? अगर तुम प्रैक्टिकल चीज़ों में हो तो प्रैक्टिकल चीज़ों में रहो, कि हाइजीन वाला रूम चाहिए, हैं, अच्छी चीज़ें चाहिए, खाने के लिए चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छी हवा चाहिए, वाईफाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, वॉशरूम साफ अच्छा खासा वॉशरूम चाहिए, क्लिनलीनेस चाहिए। ये सारी चीज़ें तो बहुत प्रैक्टिकल हैं। फिर ये सारी चीज़ें तो वो जो विदेशी लोग हैं, ये बहुत नॉर्मल तरीके से जानते हैं वो लोग, नॉर्मल। तुम्हारे तरह का ब्रह्म ज्ञान नहीं है ये सब। दिमाग नहीं है, फंस जाते हो किसी भी चीज़ में ही जाके, पैसे भरते हो, गुलाम बन जाते हो, उनके फॉलोअर बन जाते हो, किसी के भी फॉलोअर बन के बैठे हुए हैं। क्या बोले? चलो बाय बाय, तुम रहोगे कीड़े मकोड़ों।